अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में गुज़श्ता 2-3 साल बड़े भारी मालूम हुए हैं। पहले तो कोरोना की वजह से बहरान आया, ना सिर्फ जिसने जो हेल्थ सेक्टर है उसको मुतासिर किया, इसके साथ साथ जो मुआशी बहरान है उसने भी जन्म लिया। फिर मुआशी बहरान अपनी जगह कायम ही था तो सियासी बहरान आ गया और यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली जो है वो वाक़ हुई हालात इस तरह के हो गए। बरतानिया की अवाम में एक बेचैनी रही है पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि बहरान दर बहरान। और अब की बार अचंभे की बात यह है कि बरतानिया और यूरोप को शदीद हीट वेव ने मुतासिर किया हुआ है। स्पेन में तो दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि जो मशरक़ी बरतानिया है वहाँ पे दर्जा हरारत ने 33 डिग्री तक छुआ है। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो महकमा मौसमियात है बरतानिया का, वो ये पेशीन गोई कर रहा है कि बरतानिया में आइंदा कुछ दिनों में दर्जा हरारत 30 से 40 डिग्री तक होगा। और अब से पहले 2019 में यहाँ पे जो मैक्सिमम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था वो 38.37 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन अब हालात जो बढ़ते जा रहे हैं, ये हीट वेव में इजाफा होता जा रहा है और ये 40 डिग्री तक दर्जा हरारत बरतानिया में रहने वाले लोगों के लिए इसलिए संगीन है कि वहाँ पे मोतदिल मौसम है। सर्दियों में तो दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर जाता है, लेकिन ठंड बरतानिया या यूरोप के ख़ित्ते में रहने वाले लोगों को उस तरह मुतासिर नहीं करती जिस तरह गैर मामूली तौर पर दर्जा हरारत का बढ़ जाना है। उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि वहाँ रहने वाले लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी, उनका रहन सहन, उनकी इमारत, उनके घर, उनके दफातर इस तरह से बनाए गए हैं कि वो ज़्यादातर ठंडे मौसम को ही मद्देनज़र रखा गया है। उमूमी तौर पर जिस तरह जनूबी एशियाई ममालिक हैं या दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर मौसम ज़्यादा गर्म रहता है, तो वहाँ का जो तहज़ीब है, तमद्दुन है, रहने सहने का तरीक़ा है, वो गर्मी के मौसम को मद्देनज़र रख के इमारतें बनाई जाती हैं, उनमें वेंटिलेशन का सिस्टम भी वैसा ही किया जाता है। बरतानिया और यूरोप में ये सिलसिला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उमूमी तौर पे मुतदिल मौसम रहता है। गर्मी के चंद दिन होते हैं, ज़्यादातर ठंड रहती है और अब इसकी वजह से खासी मुश्किलात हैं। लोग बीमार भी हो रहे हैं। जो महकमा सेहत है बरतानिया का, NHS की जानिब से भी ख़ासे इंतज़ामात किए जा रहे हैं। अब ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बरतानिया में ये मौसमियाती तग़य्युर किस वजह से है। क्या ग्लोबल वार्मिंग, जिससे मुतालिक आज से कई साल पहले तक जो मौसमियाती मॉनिटरिंग एजेंसीज़ हैं वो वार्न करती रहीं पूरी दुनिया को कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में तब्दीली आएगी, मौसमी तग़य्युर आता है, तो फिर उसके असरात क्या होते हैं, ना सिर्फ इंसानों पर, दीगर जो मखलूक़ात हैं उन पर, फितरत पर, नेचर पर क्या असरात होते हैं और नेचुरल लाइफ को किस हद तक मुतासिर करता है ये मौसमियाती तग़य्युर। आज इसी पर हम मुफस्सल बात करेंगे। हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं 92 न्यूज़ UK ग़ुलाम हुसैन आवान साहब। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन आवान साहब। इसके साथ साथ डॉक्टर सैयद फ़हीम अख्तर साहब, जनरल फिजिशियन हैं, बरतानिया में मुक़ीम हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। और अमजद अली सैयद साहब, चेयरमैन इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद साहब आपका भी शुक्रिया। ग़ुलाम हुसैन आवान साहब, क्या ये जो मौसमियाती तग़य्युर है और दर्जा हरारत का इस हद तक बढ़ जाना है, इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है या कोई और भी है? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल फैसल बासी साहब, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज, एक आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं इसके अंदर और एक मुहिम भी चल रही है और रिबेलियन के नाम से जो है वो लंदन के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसके अंदर लोग मुजाहरे भी कर रहे हैं और बरतानवी हुकूमत को बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जिस तरीके से मौसमी तब्दीली आ रही हैं उस तरीके से, उस रफ्तार के साथ बरतानवी हुकूमत जो है वो अपना काम नहीं कर रही। और हमने देखा कि इस दफ़ा ये जो गुज़िश्ता पीर और मंगल का रोज़ जो गुजरा है, ये बरतानिया की तारीख का गर्म तरीन दिन था और 40.02 इतना टेम्परेचर बरतानिया की तारीख में आज तक नहीं हुआ जो कि मंगल के रोज़ हुआ है। और इसकी वजह से ज़ाहिर है मामूलाती ज़िंदगी भी काफ़ी मुतासर हुए हैं। लंदन के करीब लूटन एयरपोर्ट है, उसका रनवे बंद रहा। इतनी ज़्यादा तपिश थी कि कहते हैं कि जो सड़क है उसकी वो पिघलना शुरू हो गई, उसकी जो तारकुल है ऊपर। और इसकी वजह से जो मशरकी लंदन के कुछ इलाकों में जो है वो आग भड़क उठी गर्मी की वजह से, और जिसने जो है वो कई घरों को लपेट में ले लिया और दर्जनों घर जो है वो आग की लपेट में आ गए और 2 घर मुकम्मल तौर पर तबाह भी हो गए। और 2 दिन तक जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है आग बुझाने में मसरूफ रहीं। और ये जो
मौसमी तगैर आ रहा है ये पूरी दुनिया में है, और मेरे ख्याल से अब लोगों को ज़हनी तौर पर भी इसके लिए तैयार होना होगा कि जिन ममालिक के अंदर जो है वो इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब वो जो है वो रिवॉल्व हो रहा है मौसम, और वहां पर भी अब गर्मी जो है वो इस तरीके से आना शुरू हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये गर्मी पड़ी है लास्ट वीक, इसी तरह अब आने वाले सालों के अंदर भी जो है वो जून जुलाई में इस तरह की गर्मी जो है हमें देखने को मिल सकती है। और हमने देखा कि इस दफा भी जब ये गर्मी पड़ी है तो यहाँ पर एयर कंडीशन की मांग में इजाफा हुआ। उसके अलावा ज़ाहिर है प्रोड्यूसर फैन भी लोगों ने काफी ज्यादा तादाद में जो है वो गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए इस्तेमाल किए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि जिस तरह हमारे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह गर्मी के जब भी गर्मी आती है तो ज़ाहिर एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, लोग ज़्यादा घरों के अंदर से काम करते हैं, बाहर कम निकलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो बरतानिया का लाइफस्टाइल है वो भी इस तरफ जाएगा और लोग जो है वो इधर प्रॉपर जो है वो मौसम गर्मा हुआ करेगा जिस तरह पाकिस्तान या दूसरे ममालिक में या भारत में होता है। तो अब मेरा ख्याल है इसके लिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार होना होगा कि आने वाले सालों के अंदर इससे ज्यादा भी गर्मी पड़ सकती है। जी ठीक है। अमजद अली सैयद साहब, आप क्या समझते हैं मौजूदा जो निज़ाम सेहत है बरतानिया का, अगर हीट वेव के बायस जो लोग बीमार हो रहे हैं, इस दबाव को बर्दाश्त करने की अहलियत रखता है? देखिए, इस वक्त जो NHS का सिस्टम जो है वो काफ़ी जो है ना रेडी है और हर साल जो है इस तरह के केसेस जो है NHS के हॉस्पिटल में आते हैं। 2019 में जब हमारे पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर 39.1 के करीब रिकॉर्डेड हुआ था, उस वक्त भी तकरीबन जो है ना इस हीट वेव की वजह से जो डिहाइड्रेशन और हीट एग्जॉशन और हाई बॉडी टेम्परेचर की वजह से जो हार्ट के प्रॉब्लम हुए और जो साइकेट्रिक पेशेंट में जो अमवात हुई तकरीबन 3.5 लाख के करीब थी। इसके अलावा जो दूसरी हॉस्पिटलाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इनका सिस्टम ऐसा मौजूद है कि ना ये रेडी होते हैं इस किस्म के केसेस से डील करने के लिए और पीपल में भी, पब्लिक में भी अवेयरनेस होती है कि जैसे ही हीट और गर्मी का ज़माना आता है वो अपने आप को वाटर इनटेक और ये जो पबों में जाके बियर और इस तरह के काम ऐसे करते हैं कि इनमें दोबारा से हाइड्रेशन होती रहे और अपने आप को कूल टेम्परेचर में रखने के लिए एक तो लूज कपड़े पहनते हैं, अपने आप को जो है लाइट कपड़े पहनते हैं, अंदर ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करते इस हाई टेम्परेचर में। निज़ाम जो है NHS के पास वेल इक्विप्ड है, उसके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ जो है इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है शॉर्ट ऑफ स्टाफ की वजह से और शॉर्ट ऑफ सप्लाई की वजह से। आप ये देखें कि चूंकि NHS में इस वक्त डॉक्टरों की, फार्मासिस्ट की, नर्सेज की और दूसरे पैरामेडिक की शॉर्टेज है, तो जो डील करने की जो फ्रीक्वेंसी है और जो टाइम जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया। पहले अगर कोई इमरजेंसी होती थी तो फौरन 5-6 मिनट में जो है इमरजेंसी एम्बुलेंस पहुंच जाती थी इस किस्म के केसेस को डील करने के लिए। अब वही एम्बुलेंस जो है ना 10-15 कभी जो है 1 to 2 आवर्स जो है ना वो देती है। बहुत सारे केसेस जो है इस वक्त जो रिपोर्ट हुए हैं जिसमें कि बहुत सारे पेशेंट ने जो है कोप नहीं कर पाए और उनके घरों में जो है ना उनकी हालत जो है ना बिगड़ गई और 1-1.5 घंटे के बाद उनको पैरामेडिक्स ने जो ना आके ना ट्रीट करा। तो ओवरऑल जो है सेम सिचुएशन है जो 2019 में थी, लेकिन इस 2 दिनों में जैसे कि अबान साहब ने बताया कि हालात जो है वो वर्स्ट हुए हैं और हीट इतनी हो गई थी कि ना बहुत ज़्यादा, जो पहली मर्तबा मैंने अपनी लाइफ में सुना है 25 साल की ज़िंदगी में कि यहाँ पे जो है फायर जो है वो लगी है अक्रॉस जो है ना नॉर्थ लंदन के और लंदन के अक्रॉस में और एसेक्स के अक्रॉस में। उसकी वजह ये थी कि एक तो हीट बहुत ज़्यादा थी, ग्रास जो है ना वो ड्राई हो गई थी, प्लांट जो थे वो भी ड्राई हो गए थे और नीचे जो सॉइल का जो पानी जो लेवल था वो नीचे डाउन हो गया, जिसकी वजह से हीट की वजह से ना ग्रास ने जो है वो फायर पकड़ी और कई घरों में और आग लगी है। अगर दूसरे दिन जो है ना परसों अगर हीट के बाद अगर कल रात को पानी बारिश नहीं आती होती तो ये आप यकीन करें ये काफी प्रॉब्लम हो जाता और ये फायर जो थी काफी इलाकों में फैल जाती। लेकिन डॉक्टर फहीम साहब, अब आपसे अमजद अली साहब आपसे मजीद बात भी करेंगे। डॉक्टर फहीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर फहीम साहब, हमारे देखने वालों को एक तो बता दीजिए कि हीट वेव की वजह से किस तरह की बीमारियां आती हैं, किस तरह इंसान मुतासर होता है और इससे बचने का तरीक़ाकार क्या है? जी, इसमें जो मेन प्रॉब्लम जो हीट की वजह से होता है वो फ्लूइड लॉस की वजह से होता है, जिसमें से पानी निकल जाता है, स्वेटिंग होती है और उसमें जो बॉडी के सॉल्ट्स होते हैं वो भी लॉस होते हैं।
तो उसके बाद बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल करने का मैकेनिज्म होता है, अगर हीट का एक्सपोजर बहुत देर तक रहे, ज़्यादा रहे, तो उसकी वजह से फिर वो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है और उसकी वजह से कंफ्यूजन, सीजर और बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं हो सकती हैं। तो मेनली जो इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो हीट एक्सपोजर की वजह से बॉडी का फ्लूइड लॉस होना और उस फ्लूइड में जो सॉल्ट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, वो लॉस होने की वजह से होता है ये प्रॉब्लम। और इसको कम करने के लिए ये है कि हीट का एक्सपोजर जितना भी हो सके धूप से आप बचें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं, कोल्ड जो पैक्स होते हैं वो लगा सकते हैं। और अगर आप इफ यू आर लुकिंग आफ्टर समबडी विद दैट, देन उसके लिए यही है कि आप उनको फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर करें, पिलाएं अगर वो कॉन्शियस हैं। अगर वो कॉन्शियस नहीं है तो उनको फ्लूइड ना पिलाएं, क्योंकि वो इट कैन गो डाउन द रॉन्ग वे, चेस्ट में चला जा सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग कॉन्शियस हैं और उनको पानी पिलाना चाहिए, उनकी बॉडी को कूल करने के लिए उनमें कोल्ड स्पंज वगैरह यूज़ करना चाहिए। और हमारे यहाँ जैसे है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स होता है, पाकिस्तान में यूज़ होता है ORS के नाम से, यहाँ भी उसी तरह की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो यूज़ करना चाहिए। जी, फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीपिंग द बॉडी कूल, ठंडी एनवायरनमेंट में रहना। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मजीद भी हम जानते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, जो नेशनल क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सेंटर है वो क्या बता रहा है कि कब तक ये हीट वेव जारी रहेगी, और दूसरा ये भी बता दीजिए कि जो महकमा सेहत है वो क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि कितने लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जो मेट ऑफिस ने जो रेड वार्निंग गर्मी की वजह से पहली दफ़ा जारी की थी, इससे पहले ज़ाहिर सर्दी की वजह से तो रेड वार्निंग आती रही है, इसके अलावा और भी कोई ऐसी क्लाइमेट आ जाती है जिसकी वजह से रेड वार्निंग होती है। लेकिन गर्मी की वजह से बरतानिया के अंदर पहली दफ़ा रेड वार्निंग जारी की गई, जब पीर और मंगल के रोज है वो रिकॉर्ड टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड सतह के ऊपर पहुंचा, यानी कि 40.02। और अब उस वक्त भी ये कहा गया कि आप एहतियात करें, गैर जरूरी सफ़र से एहतियात करें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन पे भी कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो ना जाएं। और ये प्रेडिक्शन भी की गई थी कि जो एम्बुलेंस सर्विस है उनका जो है वो 50% तक जो है वो बढ़ सकती है, उनको कॉल ऑफ जो किया जाता है। और काफ़ी बड़ी तादाद के हमने अंदर देखा कि लोगों ने अस्पताल का रुख किया डिहाइड्रेशन की वजह से, गर्मी की वजह से। तो मेट ऑफिस से बर वक्त जो है वो लोगों को बता दिया था, लेकिन अभी भी ये तो नहीं कहा जा रहा कि ये जो रिकॉर्ड है फौरी तौर पे टूट जाएगा जो गर्मी की वजह से बना है मंगल के रोज। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि और भी इस तरह की जो वेव्स हैं, हीट वेव्स आ सकती हैं और लोगों को एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो बरतानिया के अंदर लाइफ स्टाइल है अभी तक इतनी गर्मी को बर्दाश्त करने का नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो पता चलता जा रहा है कि इस तरह की गर्मी जो है वो फ्यूचर के अंदर भी आ सकती है। तो ज़ाहिर है अब जो है वो इस तरह के इंतजाम भी किए जाएंगे और हो सकता है जो एयर कंडीशन जो है वो अब तकरीबन हर जगह पे लाजमी हो जाए, क्योंकि अगर बार बार ऐसी हीट वेव आएंगी जो कि ज़ाहिर है नुकसानदेह भी हो सकती हैं, और अमवात का भी खतरा जो है वो खदशे का इज़हार किया गया था कि इससे कई मौत भी हो सकती हैं। और ये जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो आग है वो भड़की, जिससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो अब फ्यूचर के अंदर जो है वो गवर्नमेंट भी इस तरह के मेजर जरूर लेगी ताकि इस तरह की हीट वेव है उसको जो है वो अगर वो आ जाए तो उसका जो है वो किस तरह उसका जो है वो सामना करना है। जी जी डॉक्टर फ़हीम साहब, एक थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इन जनरल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ग्लोबल वार्मिंग मुतासिर करती है ओजोन लेयर को, O3 जिसको बोलते हैं, एक तय है, कुदरत ने एक बना रखी है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे देखने वालों को आसान अल्फाज में अगर आप समझा सकें कि व्हाट एक्चुअली इज़ ग्लोबल वार्मिंग और इसकी असबाब क्या हैं, जो कॉमन मैन एक आम आदमी इससे बचने के लिए, इसको कम करने में क्या किरदार अदा कर सकता है।
जी जी, ये तो आपने मुझसे टेक्निकल सवाल कर लिया एज ए डॉक्टर। मैं यही कहूँगा जो हमारे यहाँ इंग्लैंड में, लंदन में जो हो रही हैं आजकल चेंजेस जो हो रही हैं, जैसे जो मेयर ऑफ लंदन है जो लो एमिशन जोन को एक्सटेंड कर रहे हैं, वो यही जो जो एमिशन होते हैं इनकी वजह से ओजोन लेयर होती है और इससे फिर ग्लोबल जो है वार्मिंग होती है और जो वर्ल्ड के टेम्परेचर जो उसमें चेंज हो रहा है। जैसे कि इंग्लैंड में बताया गया कि 3 साल पहले जो है जो काफ़ी जो हॉटेस्ट हम पहले समझते थे वो अब इस साल ब्रेक हो गया और 40 डिग्री से ऊपर चला गया टेम्परेचर। तो इसमें यही चीज़ें हैं जो जो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं और जिससे जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है, जो वेदर है वो चेंज होता है। एग्जॉस्ट जो है इसमें जो फैक्ट्रीज हैं, जो गाड़ियों का मेनली जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है। सही है। अच्छा गुलाम हुसैन अवान साहब, हमने देखा पाकिस्तान की जो पिछली गवर्नमेंट थी उसका एक मंसूबा था बिलियन ट्री, और उसकी वजह से पाकिस्तान को खासी पजीराई भी मिली और इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था। बरतानिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग जो है इसे कम करने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बरतानवी जो हुकूमत है उसने इसके लिए क्या बजट रखा है? महकमा मौसमियात की यहाँ पे कारकर्दगी इस पे क्या है? देखिए, बजट तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रखा गया है बरतानवी गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन ज़्यादा इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो समुद्री हयात हैं उनको बचाने के लिए भी जो है वो इक़दाम करने चाहिए। और बरतानिया के अंदर जो प्लास्टिक के बैग हैं इनके इस्तेमाल के ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक पाबंदी लग चुकी है। पहले तो इसकी पहले मरहले के अंदर तो इसकी कीमत रखी गई। पहले आप सुपर स्टोर पर जाते थे तो आपको खुली तादाद के अंदर बैग मिल जाते थे प्लास्टिक के, आप उसके अंदर जो है वो जितने मर्जी बैग साथ रह गए सारे भर लें। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पहले उसके पैसे रखे गए 10 पैंस, अब शायद 15 पैंस रखती हैं कि कोई भी बैग आपने इस्तेमाल करना है, तो उससे जो है वो लोग, एक तो बैग का यूजेज कम हो गया है। दूसरा ये है कि आप कोई भी चीज़, जैसे आपको पहले फूड वगैरह है वो प्लास्टिक के बैग्स में कैरी करनी होती थी, अब वो भी खत्म हो रहा है। आपको जो है वो कागज़ के बैग वो दिए जाते हैं। इसके अलावा जो ये स्ट्रॉज होते थे जूस वगैरह पीने के लिए, अब इसको भी वो कागज़ का उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरह ताकि समुद्र के अंदर कोई चीज़ पानी के अंदर जाए तो जो जंगली हयात हैं वो उससे उनकी जान ना जाए, वो उनके लिए खतरनाक ना हो। तो ये इस तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो आपने जैसे दरख्तों की बात की, बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो यहाँ पर मुहिम जारी है कि अगर आपको कहीं पर दरख्त काटना पड़ जाए, कोई मजबूरी हो, तो आपको उसको मुतबादिल जो है वो डबल से भी ज्यादा जो है वो दरख्त वहां पर लगाने पड़ते हैं। और ये एक बड़े साइंटिफिकल तरीके से जो है वो इनकी हिफाजत की जाती है। हमने देखा है कि इनको पानी देने के लिए जो इनके साथ एक पाइप रखा जाता है जिसके जरिए जो है वो इनको नीचे पानी दिया जाता है। फिर इसके अलावा और भी जो जरूरी इक़दाम हैं वो किए जाते हैं ताकि जब दरख्त लगा दिए जाएं तो वो फलें बड़े हों, ताकि उससे जो है वो लोगों को फायदा हो सकता है। लेकिन बरतानिया के अंदर फिर भी आप किसी भी कंट्री साइड पे चले जाएं, आपको हर तरफ हरियाली नजर आती है, बड़े बड़े दरख्त नजर आते हैं, तो उससे जो है वो मौसम बड़ा ज़ाहिर है खुशगवार भी रहता है। लेकिन ये अब जो गर्मी का ज़ाहिर है एक नई एक चेंजेस आ रही हैं, इसके लिए इससे इक़दाम करने के लिए यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो एक टास्क फोर्स के जरिए काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो इसके सबरात भी सामने आएंगे और ये जो हीट वेव है इसका इस तरीके से मुकाबला किया जाएगा ताकि लोग जो है वो कम से कम जो है वो इससे मुतासिर हों। जी सही है। अच्छा डॉक्टर फ़हीम साहब, पहले आपने बताया कि हीट वेव की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कितने अरसे तक अगर ये मौसम, क्योंकि ये मौसमी तग़य्युर है, ये आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह ग़ुलाम हुसैन अवान साहब ने पहले बात की कि अब गर्मियों का एक प्रॉपर सीज़न बरतानिया में मुतारिफ़ हो चुका है, लोगों का कुछ जो लाइफ स्टाइल है और बिलखुसूस जो लोगों का इम्यून सिस्टम है, ये मौसम के साथ इसका कितना कनेक्शन होता है? और ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग अगर गर्म इलाके में आ जाते हैं या गर्म हो जाता है मौसम, तो उस रात किस तरह के मुरतब होते हैं इम्यून सिस्टम? जी, इम्यून सिस्टम में जैसा आप कह रहे हैं बरतानिया में अब मौसम गर्म होता जा रहा है, तो यहाँ भी एक समर जो है वो प्रॉपर हो रहा है यहाँ पे। इससे पहले तो ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ समर जो था 20 डिग्री टेम्परेचर चला गया तो वो समर होता था, लेकिन अब जैसा आपको पता है कि इस साल 40 तक चला गया है।
तो इसमें गर्म मौसम में बहुत सारी चेंजेस होती हैं, जैसे क्योंकि गर्मी जो बॉडी है उसको रिएक्ट करती है, जो सर्कुलेशन है बॉडी का स्किन में ज़्यादा हो जाता है। तो इससे एक तो ये कि बहुत सारी जो लोग जॉइंट प्रॉब्लम में सफ़र करते हैं उनको बेनिफिट होता है इससे, कि उनका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है उसकी वजह से। और इम्यूनिटी भी गर्म मौसम में मेरा ख्याल है कि बेहतर हो जाती है, क्योंकि हम सर्दियों में हमारे यहाँ जो है वो विंटर प्रेशर के नाम से हम उस पीरियड को कहते हैं कि जिसमें हमारे मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बेड जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं और हॉस्पिटल जो है वो फुल हो जाते हैं और पेशेंट रीडायरेक्ट होते हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में। तो जो गर्म मौसम है उसके बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कहा कि जो ये जॉइंट पेन वाले और इस तरह की बीमारियां जिनमें स्किन के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो गर्म मौसम में बहुत बेहतर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और जाहिर है कि लोगों की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। यहाँ पे सर्दियों में लोग अंदर घरों में बंद रहते हैं और सन एक्सपोजर से विटामिन डी वगैरह और जो हड्डियां हैं और मसल पावर वो भी उसमें भी इंक्रीज होता है। तो बूढ़े लोग जो हैं उनके लिए भी फायदा होता है इससे कि सन एक्सपोजर की वजह से उनको विटामिन डी मिलता है सन से, और क्योंकि जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, चलते फिरते ज़्यादा हैं, उसकी वजह से उनको काफ़ी बीमारियों से जान छूट जाती है। ये हमने अभी देखा क्योंकि 2 साल जो ये कोविड का सीजन रहा उसमें ज़्यादातर लोग घरों में अपने बंद हो गए। जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, वो उन्होंने नहीं की, तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं हॉस्पिटल में कि लोगों में मसल वीकनेस हो रही है, फॉल ज़्यादा हो रही हैं, गिरने से इंजरीज हो रही हैं। तो मेरे ख्याल है कि वार्म वेदर इज बेनिफिशियल अप टू एन एक्सटेंट के जब दैर एक्सट्रीम हर चीज़ की जो है वो फायदेमंद नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फ़हीम साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज़हीर बाबर साहब ने भी ज्वाइन किया है, माहिर मौसमियात हैं। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब। ज़हीर साहब, ये जो बरतानिया में हीट वेव है, आपकी नज़र में इसकी क्या वजूहात हैं और क्या अब ये मुस्तकिल तौर पे समझा जाए कि बरतानिया में गर्मियाँ एक सीज़न के तौर पे, एक मौसम के तौर पे मुतारिफ हो चुकी हैं? देखें, एक तो सबसे बड़ा आंसर जो आजकल है, जो हॉट टॉपिक है, वो क्लाइमेट चेंज का है। और क्लाइमेट की चेंज की वजह से जो नॉर्मल प्रेशर पैटर्न है, टेम्परेचर पैटर्न है, प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, तमाम के तमाम जो है दुनिया में चेंज हो रहे हैं। ज़हीर साहब, आपकी तरफ हम दोबारा आते हैं। अमजद अली सैयद साहब, अब ये जो मौसम बदल रहा है, जिस तरह बात की जा रही है कि अब ये बाज़ाब्ता तौर पे एक सीज़न होगा बरतानिया में, तो जो शोबा तामीरात है, ये जो डिज़ाइन हैं घरों के, वो तो इससे पहले इस मौसम को कंसिडर बगैर किए गए उनको तामीर की गई थी। तो अब क्या आप समझते हैं कि इसके बाद जो फ़न तामीर है, ये शोबा तामीरात है, उसमें भी तब्दीलियाँ आएंगी बरतानिया में और लोग ऐसे घर बनाएंगे जो तकरीबन सभी मौसमों, सभी सीजन्स के लिए कंपैटिबल और रिलायबल हों? देखें, इस वक्त जो यहाँ पे यूके में जो एक कंस्ट्रक्शन का जो स्ट्रक्चर है, मेनली तौर पे वो डिज़ाइन किया गया ताकि हीट जो है वो घरों से बाहर ना निकले और लोग कम खर्चे पे जो है अपनी हीट को जो है सर्दियों के मौसम में उसको जो है यूज़ कर सकें और ज़्यादा सर्दी से मुतासिर ना हो सकें। लेकिन आइंदा होने वाले वक्तों में चूँकि हीट की ये जो वेव जो है, इनकी एक ना तो इंटेंसिटी बढ़ रही है बल्कि इनकी फ्रीक्वेंसी भी जो है ना वो भी बढ़ रही है। और अगर गर्मी का मौसम अगर मई और जून से स्टार्ट होता है और अगस्त और सितंबर जाता है और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है हर 2-4 हफ्ते बाद आ रही है, जो इंटेंसिटी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट टाइम 2019 में जो हमने मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था वो 39 था। इस वक्त जो है 2 दिन पहले जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है वो है 40.2 डिग्री जो है सेंटीग्रेड, जो कि वेरी हाई है। अब इसकी 2 वजूहत हैं, ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन बल्कि बॉडी, इंसानों की जो खुद की जो बॉडी जो है वो इस हाई टेम्परेचर को अपने आप को एक बर्दाश्त करने का उसमें वो कैपेसिटी नहीं है। जैसे कि हम जब पाकिस्तान में होते हैं या इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में होते हैं तो हमारी बॉडी में इस हाई हीट को टॉलरेट करने की एक कैपेसिटी होती है,
हमारी बॉडी क्या करती है कि जब ये हाई टेम्परेचर होता है तो वो स्वेटिंग के ज़रिए अपनी हीट को जो है ना अपने जिस्म से बाहर निकालती है, जिसकी वजह से ये जो गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती है। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनमें वो मैकेनिज़्म, वो सिस्टम बॉडी का नहीं है। अब जब 40 डिग्री टेम्परेचर जाता है, चूँकि स्वेटिंग हो नहीं रही है, बॉडी से हीट निकल नहीं रही, तो आपको वो हीट जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है। इसके लिए टाइम लगता है, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इस वक्त इंटरनेशनली जो है दुनिया में टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। सही है। अमजद साहब आपकी तरफ मजीद भी आते हैं। गुलाम हुसैन अवान साहब, अभी बात की गई जो इंडियन पाकिस्तानी लोग वहाँ पे रहते हैं, वो लोग जो गर्म रीजन से गए हुए हैं, क्या वो भी उसी तरह मुतासिर हुए हैं इस हीट वेव से जिस तरह बरतानिया के मकामी लोग हुए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पर यूज टू हो जाते हैं सर्दी में रहने के, और बॉडी जो है वो ज़ाहिर है सर्दी वाले टेम्परेचर को अडॉप्ट कर चुकी होती है, तो फिर ऐसी सूरत हाल की हमें भी उसी तरह गर्मी लगती है जिस तरह गोरों को लगती है। और ये जो 2 दिन गुजरे हैं, पीर और मंगल, वाकई इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मैं अपने टेलीफोन से जो एक ना रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो जैसे ही बाहर ओपन था तो 15 सेकंड 20 सेकंड चलने के बाद जो है ना टेलीफोन बंद हो गया। उसके ऊपर मैसेज आया कि कूल डाउन योर फोन बिफोर यू यूज इट। तो उसके मतलब फोन ने इतनी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं की, तो फिर फोन को जो है वो दोबारा आईफोन को ठंडा करना पड़ा, और उसके बाद फिर दोबारा जब यूज किया तो फिर 10-15 मिनट के बाद फिर मैसेज आ गया फोन के ऊपर, फोन बंद हो गया। यही फोन गुलाम हुसैन अवान साहब, जब आप करने के लिए ठंडा करें, यही फोन जब आप यहाँ भेजते हैं पाकिस्तान में अपने अजीज़ो अकारिब को, तो यहाँ तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वैसे ही चलते हैं। ये तो नहीं कहते, यहाँ तो नहीं कहते कूल डाउन। तो क्या ये इतने फोन भी नहीं? मेरा ख्याल है आईफोन के अंदर सेंसिटिविटी है। मेरा ख्याल है आईफोन के अंदर की ये कोई सेंसिटिविटी है ये वाली, कि वो जब उसको एक सर्टन कोई जब उसको इतनी ज्यादा वो हीट मिलती है ना, तो ऑटोमेटिक वो फंक्शन करना बंद कर देता है। क्योंकि वो हो सकता है कि वो फोन को तो नहीं पता ना मुझे सूरज की हीट पड़ रही है या मुझे कोई किसी चूल्हे पर रख दिया गया है, तो फोन जो है वो बंद हो जाता है। तो ये फिर उसको दोबारा ठंडा जब किया है तो फिर उसके बाद चलता है। ये इसके मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए मैं, तो ये फोन के अंदर है। ये मैं चूंकि ये वो एक फोन कूलर का भी एक ऑप्शन होता है, एक कूलर का ऑप्शन भी होता है, मुख्तलिफ मॉडल्स में वो लगा हुआ है। खैर, मैं ज़हीर बाबर साहब, हमारे देखने वालों को ज़रा सादा अल्फाज में समझा दें, ये क्लाइमेट चेंज की वजह क्या है, इसके असबाब क्या हैं, और ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, और ये कैसे क्लाइमेट चेंज और ये आपस में एक दूसरे पे इनका ताल्लुक है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है उससे मुराद है कि मौसमियाती तब्दीली, और ये किस वजह से हो रही है? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग से मुराद ये है कि आलमी दर्जा हरारत जो है, आलमी खिदमत जो है, उसमें इजाफा हो रहा है। जो पहले टेम्परेचर होते थे आज से 30 साल पहले या 50 साल पहले जो नॉर्मल टेम्परेचर थे, उसके अंदर ग्रेजुअली जो है वो टेम्परेचर राइज हो रहा है। और अब ये वजह है कि ये टेम्परेचर क्यों राइज हो रहा है। इस टेम्परेचर राइज होने की बेसिक वजह, जो मेन वजह है, वो फजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार का इजाफा होना है। यानी कि वो चीज़ें, वो गैसेज, उसके अलावा वो गैसेज जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो हीट को एब्जॉर्व कर रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर के में पूरी दुनिया में इजाफा हो। नहीं, अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो का इजाफा जो हो रहा है उसकी वजह क्या है? क्या हम कोई कार्बन ऐसे यूज़ कर रहे हैं, या हमारे यहाँ दरख्त कम हो चुके हैं, या नेचुरल साइकिल को हमने इस हद तक मुतासिर कर दिया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है? जो कार्बन डाइऑक्साइड में वजह ज़्यादा होने की वजह है वो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के इमिशंस हैं, इंडस्ट्रियल के इमिशंस हैं, वो तमाम चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज है वो ज़्यादा हो रहा है। और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो सिंक्स है, जो एब्जॉर्ब करने की है सोर्सेज, वो कम हो रहे हैं, इनके दरख्त वगैरह जो है वो कम हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो दर्जा हरारत, आलमी दर्जा हरारत है, उसमें इजाफा हो रहा है। जब आलमी दर्जा हरारत इजाफा हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल प्रेशर पैटर्न हैं, जो तमाम के तमाम जिस तरह के मौसमी साइकिल्स जिस तरह चलते थे, जिसमें बारिश होती है, दर्जा हरारत कम या ज़्यादा होते हैं, उनमें चेंजेस आ गए हैं। जब उनमें चेंजेस आई हैं तो उसकी वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जो शदीद मौसमी सूरत हाल है, वो पैदा होती है। शदीद मौसमी सूरत हाल के अंदर ना सिर्फ हीट वेव्स हैं, गर्मी की लहरें हैं, उसके अलावा कोल्ड वेव्स भी हैं, सर्दी की लहरें हैं, कहर साली है, और इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स,
शदीद बारिशें जो है वो है। तो ये तमाम के तमाम जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है वो रिलेटेड हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन से। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है और टेम्परेचर राइज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है ज़हीर साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, अब इसी पे गुफ्तगू करेंगे। अब इसकी इन सारे मसाइल जो हैं इनका हल क्या है, ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फ़हीम अख्तर साहब, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि इस मौसमी हालत में एहतियात क्या करनी चाहिए। जो लोग उमूमी तौर पे घर से निकलते हैं, निकलना मजबूरी होती है और अब एक गैर मामूली मौसम आ चुका है, तो वो कौन सी बुनियादी एहतियाती तदाबीर हैं जो अपना कर आप बच सकते हैं। और एक और सवाल भी बता दीजिएगा, ये मौसम की जब शिद्दत आती है, क्योंकि पिछले दिनों एक और वेरिएंट कोविड का बरतानिया में मुतारिफ हुआ था, तो कोरोना और इस मौसमी शिद्दत का आपस में क्या ताल्लुक़ है? जी जी, तो पहले मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ कि देखिए, मौसम से तो इसका ताल्लुक इतना नहीं है। उसमें सिर्फ यही था कि सर्दियों में लोग जो हैं वो एक जगह जमा होते हैं, वो बंद जगह पर होते हैं, तो उससे ज़्यादा फैल रहा था कोविड जो है, क्योंकि वो सर्दी को से बचने के लिए कमरे बंद थे, खिड़कियाँ बंद थी और हीटर वगैरह चल रहे थे और ज़्यादा लोग जमा हो रहे थे, तो उसमें ये कि स्प्रेड इसकी ज़्यादा हो रही थी। अब गर्मियाँ आ रही हैं, लेकिन कोविड अभी भी मौजूद है यहाँ पे। हम हॉस्पिटल में रोज़ाना मरीज देखते हैं कोविड के। उसमें सिर्फ चेंज ये आया है कि अब जो कोविड के मरीज हैं उनमें इतने ज़्यादा सिम्टम नहीं होते जैसे पहले होते थे कि सांस फूल रही है, खांसी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब ऐसा है कि वो सारे सिम्टम इतने सीवियर नहीं है। उसमें बॉडी एक्स हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं, खांसी मामूली सी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये अब भी वैसे ही फैल रहा है, गर्म मौसम है, तो इसमें हम हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर साहब, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। जब ये कोविड नया आया तो उस वक्त ये स्टडी आई कि ये जो वायरस है ये सराउंडेड बाय लिपिड लेयर है और वही उसको प्रोडक्शन देती है। अब वो जब मौसम ज़्यादा होता है वो लेयर पिघल जाती है, तो वो उसूली तौर पे तो उसको कम हो जाना चाहिए, लेकिन गर्मी जब बढ़ती है, अगर वो लिपिड लेयर मेल्ट होती है या वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर उसके बावजूद ये कोविड की शरह में कुछ कमी वाक़ई नहीं होती। ये हमने पाकिस्तान में ऑब्ज़र्व किया है। क्या शुरू की स्टडी गलत थी या अभी ये चीज़ें ओपन एंडेड हैं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता? जी जी जी, इसमें जो भी कोई नई चीज़ होती है ना, उसमें जो स्टडीज़ आती हैं शुरू में, जाहिर है कि वो क्योंकि कम लोगों पे स्टडी होती है और वो इतने हमेशा वो मालूमात जो होती है वो सही नहीं होती, वो चेंज होते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं। तो लिपिड लेयर जो अगर होती है वायरस में, वो गर्मी से उतना इफेक्ट नहीं होता कि जी वो पिघल जाए। कोई वो धूप में रखी हुई चीज़ नहीं है कि वो हो जाए। वो तो आपका वायरस तो आपकी बॉडी में चला जाता है, तो फिर उसके बाद वो वही उसी तरह ग्रो करता है जिस तरह के वो करता है। तो इसमें अभी जो कमी हुई है वो ये हुई है कि इस वजह से हुई है कि देखें, एक तो ये कि उसकी सीवियरिटी में जो वो फर्क कम हो गई है वो, और उसके अलावा जो वैक्सीनेशन हुआ है यहाँ पे, मास वैक्सीनेशन, उसकी वजह से भी जो है बहुत फ़ायदा हुआ है और लोगों को कम उसके सिम्टम्स हो रहे हैं, माइल्डर डिजीज हो रहा है। और वो अक्सर लोग हॉस्पिटल में एडमिशन उनके लिए ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि पहले जो हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी जो घर में अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए सीवियरिटी कम हो गई है उसकी, लेकिन फैल अभी भी उसी तरह रहा है जी। कुछ उसकी स्ट्रेन भी चेंज हो गई है जिसकी वजह से उसकी सीवियरिटी सही है। डॉक्टर साहब, हीट वेव को मद्देनजर रखते हुए लोगों को आपकी सजेशन? जी जी, हीट वेव की वजह से इसके लिए ये है कि देखें, जितना कम से कम एक्सपोजर हो हीट से वो रखें, छतरी यूज करें या हैट यूज करें, लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और जैसे मैंने बताया कि अगर घर में है आप, तो वो अपने बॉडी को आप कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, पानी से गीला कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं, और शावर ले सकते हैं आप मल्टीपल। और पानी का इंटेक जो है ज़्यादा रखें, क्योंकि जो मरीज़ हमारे यहाँ आते हैं
उनमें अक्सर पानी की कमी की वजह से और बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, जिसमें किडनी नंबर 1 आता है कि उसमें किडनी इंजरी होती है और वो हम रिहाइड्रेट करते हैं उनको तो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर जाते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अमजद अली सैयद साहब, जी पिछले दिनों जब ये सारे इस क्लाइमेट चेंज पे बातचीत हो रही थी, सेमिनार्स होते हैं, तो एक स्टडी ये भी हुई है कि शायद ये जो मौसम में इतनी शिद्दत है, ये नेचर भी अपना एक रिवेंज ले रही है और हमने नेचर को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। अभी जिस तरह बात हो रही थी गाड़ियों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके एमिशन ज़्यादा है और फिर ये सारे असरात उसके नज़र आ रहे हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है और देखने वालों को आपकी तरफ से क्या पैगाम है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द नेचर, ताकि ये जो शिद्दत आ चुकी है, इंतहा आ रही है हमारे मौसम में, इससे बचा जा सके? देखिए, पिछले 50 साल से जो है हमारा जो इंटरनेशनली एक ऐसा सिस्टम चला था कि हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन जो थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी और जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो थी वो डैमेज हुई और हीट जो थी वो जो है ना उसका टेम्परेचर जो था वो ज़्यादा बढ़ रहा था। अब आप देखें पिछले 50 साल में हर 2-4 साल बाद 1 डिग्री या ½ डिग्री टेम्परेचर जो है वो इंटरनेशनली रेज हो रहा है। इसकी वजह से ना मुख्तलिफ किस्म की जो है सिम्टम आ रही हैं, जैसे कि बारिशें भी ज़्यादा हो रही हैं, जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे बारिश आ रही है। अमेरिका में आप देखें वहाँ पे हरिकेन ज़्यादा आ रहे हैं, जंगलात में आग लग रही है। अब आप ये देखें कि ना एक तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि आग का लग जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, हीट का जो है की वजह से दुनिया में जो है दूसरे किस्म के तूफान का आना। लेकिन इस वक्त जो फाइनेंशियल खुसूस तौर पर यूक्रेन और ये जो रशिया की जो वार है, अब आप देखें पेट्रोलियम का सब में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो तो अब पेट्रोल को ख़रीद भी नहीं सकते, जैसे कि रशिया की जंग की वजह से इस वक्त श्रीलंका और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के लिए इतनी उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने पेट्रोल को ख़रीदें और अपनी एनर्जी की जो है सप्लाई को पूरा करें और अपने जो है इंडस्ट्रीज़ को या बिजली को या फैक्ट्रीज़ को जो है वो रन कर सकें। इसकी वजह से लोग अब क्या करें, कोल की तरफ दोबारा आ रहे हैं। जैसे कि जहाँ पे पहले कोयला इस्तेमाल नहीं होता था, अब वहाँ पे अब कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ओब्वियसली क्या होगा कि एक कार्बन की इमिशन जो है वो आपके प्लेनेट में ज़्यादा फैलेगी और जिसकी वजह से दोबारा से टेम्परेचर जो है ना वो राइज होगा। ये भी एक ऐसा कंट्रीब्यूशन फैक्टर है जो कि हमें देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में अगर जी ठीक है, ये हम जैसा मल्टीपल जो है ना वो इस पे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। ज़हीर बाबर साहब, मैं आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगा और एक ब्रीफ कमेंट भी कर दे। टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, हमने देखा ग्लेशियर भी बहुत स्पीडी मेल्ट होते हैं, फिर ये जो दुनिया में अर्थक्वेक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा हो रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें, अर्थक्वेक का भी ज़्यादा होना, क्या इस चीज़ के साथ इसका कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन है? अर्थक्वेक का क्लाइमेट चेंज से इतना कोई गहरा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो स्टडीज हैं वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं उससे ज़्यादा रिलेटेड हैं। सही है। गुलाम हुसैन अवान साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड, क्योंकि आप बरतानिया में मौजूद हैं और वहाँ पे इस वक्त ये हीट वेव तो है, लेकिन पॉलिटिकल भी एक मामला रहा, अनसर्टेनिटी वहाँ पे भी है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको आखिर बोरिस जॉनसन साहब जो हैं उन्हें सरेंडर करना पड़ा। तो ओवरऑल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड देन ये क्लाइमेट इशू, स्टेबिलिटी आने के कब तक चांसेस हैं? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने तहीं काफ़ी कोशिश कर रही है, जैसे कि जितने बड़े सिटीज़ हैं बरतानिया के, वहाँ पर भी एक जोन कायम कर दिया गया है कि कोई गाड़ी भी जो है वो इनके अंदर नहीं जा सकती जो कि एक उसकी एज हो कि अगर डीजल गाड़ी है तो वो इतने साल पुरानी होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो यूरो 6 जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और लंदन के अंदर भी एक पहले तो कंजेशन जोन था, अब UEL Z जोन बना दिया गया है कि उसके अंदर ताकि कम से कम गाड़ियां जाएं और जो कंजेस्टेड एरियाज हैं वहां पर पोल्यूशन जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको कम किया जा सके। इसी तरह मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में भी जितने बड़े बड़े शहर हैं सब के अंदर कर दिया गया है। लंदन का जो दायरा है वो जरा ज्यादा बड़ा बनाया उन्होंने, ताकि जो भी पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो है वो इनकी मदद ली जा सके। और दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है
उनके अंदर सब्सिडी दी जा रही है। फिलहाल गाड़ियां बहुत कम रेट पे चार्ज की जा रही हैं, जगह जगह पर चार्जर कई जगह पर फ्री भी लगे हुए हैं, ताकि लोग, और गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किए हुए हैं कि 2025 तक जो है वो हमने इतनी गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक पर मूव करनी है, ताकि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां आस्ते आस्ते कम हो जाएं, और फिर उसके बाद 2030 तक जो है वो ये कहा जा रहा है कि हम जो है वो लंदन को तकरीबन जो है वो पोल्यूशन से खत्म कर देंगे और यहाँ पर ज्यादातर गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक ही चलेंगी। तो गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान भी बना रही है और शॉर्ट टर्म प्लान भी बना रही है, ताकि हम जो है वो जो बदलता हुआ जो मौसम के तेवर है उनका जो है वो मुकाबला किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान साहब, डॉक्टर सैयद फर साहब, अमीद अली सैयद साहब और जहीर बाबर साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।